क्या हो गया मेरे दोस्त? जनवरी का अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया एंड अब परेशान हो कि कैसे होगा, क्या होगा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। परसेंटाइल बहुत कम आ रही है, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। एंड अब सोच रहा हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दो, सेकंड अटेम्प्ट में क्या करें ये बता दो। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको सिंपली इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में मचा सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव कि आपका पहला अटेम्प्ट कैसे गया था। ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखो। अगर वीडियो में आपको वैल्यूएबल चीज़ नहीं मिली ना, तो लास्ट में गाली देके चले जाना। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है एंड क्यों करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। तो हम लोग 11th-12th में सेम कोचिंग में जाते थे एंड बंदा डिसेंट बंदा था, 10th में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था। बट 11th-12th में क्या होता है, पहली बार घर से बाहर जाते हैं, फ्रीडम थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो इतना पढ़ाई वो सीरियसली नहीं करता था। देन क्या हुआ, 12th में हमारा पहला अटेम्प्ट हुआ जनवरी में मेंस का एंड रिजल्ट आया। ठीक है, तो जैसे ही उसने रिजल्ट देखा ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गया उसका, क्योंकि उसका लगभग 63.5 परसेंटाइल आया मेंस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। एंड जैसे ही आपको पता है रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि बेटा कितना परसेंटाइल आया, कैसे हुआ, है ना। हर कोई, हर बच्चे के पेरेंट्स पूछते हैं। तो उसके पेरेंट्स के भी कॉल आने लगे। तो वो इतना ज़्यादा पैनिक कर गया कि पहले 2-3 बार तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है, फ़ोन ही नहीं उठाया कि क्या बोलूँ मैं पेरेंट्स को, कैसे बताऊँ कि मतलब मेरा इतना कम परसेंटाइल आया है। बट बाद में उसने क्या किया, एक और बड़ी गलती कर दी। उसने कॉल बैक किया अपने पेरेंट्स को एंड देन बोला मेरे 98 परसेंटाइल आया है। एंड 98 परसेंटाइल सुनते ही पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। ऑब्वियसली यार, अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो पेरेंट्स खुश होते ही है। तो पेरेंट्स खुश हो गए एंड मतलब काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया उसने, है ना, कि मतलब बहुत बढ़िया यार एंड अच्छे करो, बढ़िया करो, ऐसे ऐसे करके। एंड सारे रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता दिया, पड़ोसियों को बता दिया कि यार हमारे बेटे ने तो इतना बढ़िया परफॉर्म किया है। एंड इससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। क्यों? एक तो उसने कम परसेंटाइल आई उसकी, दूसरी झूठ बता दिया उसने पेरेंट्स को एंड पेरेंट्स ने वो बात रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बता दी। अब ये और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। एंड धीरे धीरे ना इसका पैनिक लेवल बढ़ता चला गया, मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते चला गया 1-2 दिन के अंदर। क्योंकि भाई इतनी बड़ी गलती उसने कर दी। मतलब परसेंटाइल कम आना गलती नहीं है, कम आ गया चलो ठीक है, उसने झूठ बोल दिया, सबसे बड़ी बात यह है। एंड अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो ठीक से ना ये खाना खाता था, ठीक से ना ये सोता था, ना किसी से ढंग से बात करता था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम उसके दोस्त थे तो हमें दिखता था कि ऐसा हो रहा है। बट हम खुद भी उस टाइम पे स्टूडेंट ही थे, तो हमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि यार इसको कैसे बताए, क्या बताए, कैसे करे। और हमारी बात तो ज़्यादा सुनता भी नहीं था, क्योंकि वो अपने ही धुन में चला गया था, मतलब एक अलग दुनिया में चला गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट हमें दिख रहा था कि यार ये ऐसे सिचुएशन में, जो अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, बुरी सिचुएशन है। तो मतलब हमने फिर यही सोचा, हमारे एक फिजिक्स के सर थे, मतलब काफ़ी फ्रेंडली टीचर थे, मतलब तो पढ़ाते भी अच्छा था एंड नेचर भी उनका अच्छा था, बच्चों के साथ कनेक्ट अच्छा करते थे। तो हमें लगा कि यार मतलब इस टाइम पे अगर कोई बढ़िया सॉल्यूशन दे सकता है तो वो सर ही है। तो हमने मतलब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया, मतलब उसको बोला जाके कि भाई देख, जो हो गया सो हो गया, तो सर के पास जा और सर को सारी सच्चाई बता दे। क्योंकि पेरेंट्स को तो तू बताने से रहा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वो पेरेंट्स को कन्फ्रंट ही नहीं कर पा रहा था, पेरेंट्स के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो सर को जाके बता दे कि ऐसा ऐसा है। तो ऑब्वियसली भाई कौन बोलेगा, वो बोलेगा कि यार अब ऑलरेडी इतनी ख़राब हालत है और जाके मैं अपनी बेइज्जती कराऊँ, सर ने कुछ बोल दिया, डांट दिया तो क्या होगा मेरा। बट थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज़ हो गया कि और कोई सोल्यूशन दिख भी नहीं रहा है, तो चलो सर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ठीक है, तो सर के पास हो गया एंड शुरू में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब वो कुछ लिटरली कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो सर ने बोला कि क्या हुआ बताओ बेटा, बताओ। मतलब सर भी समझ गए कुछ तो दिक्कत है। एंड फिर उसने बताना चालू किया कि सर मतलब ऐसा ऐसा है, मेरे 63.5 परसेंटाइल आई है। एंड देन वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब उस बोलते बोलते रोने लगा एंड सर समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। तो सर को शुरू में लगा कि परसेंटाइल कम आई है इसीलिए रो रहा है। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। बट फिर उसने बताया कि सर ये इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने घर में झूठ बोल दिया कि मेरे 98 परसेंटाइल आ गया है। अब सर भी शॉक्ड हो गए। अब सर भी सोच रहे कि इसमें कैसे रिएक्ट करें। बट सर ने उस सिचुएशन में काफ़ी मैच्योरली रिएक्ट किया एंड पहले इसको कंसोल किया, काम डाउन किया कि बेटा कोई बात नहीं, कम परसेंटाइल है, कोई कोई बात नहीं, झूठ बोल दिया कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब तू आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी मंगाया सर ने, पानी वानी उसको पिलाया। एंड सर ने उसको एक क्वेश्चन पूछा, सीरियसली एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब मुझे तू बस
एक बात का आंसर दे, तू जेई में सच में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो उसने रोते रोते ऐसे अपना सिर हिलाया, मतलब कि हाँ सर करना चाह, बोल नहीं पाया, सिर हिलाया कि यस सर, इस टाइप से उसने किया। ठीक है, तो सर ने बोला कि बेटा देख, अगर तू सच में परफॉर्म करना चाहता है ना, तो मैं तेरे को सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, एंड अगर उस 3 चीज़ों को तूने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आई डोंट नो तूने पेरेंट्स को जो 98 परसेंटाइल का झूठ बताया है वहाँ तक तू पहुँच पाएगा या नहीं, बट इस बात की मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि तू आज जिस कंडीशन में है, जो अभी तू यहाँ पे बैठ के रो रहा है, तू अप्रैल अटेम्प्ट के बाद इससे काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे होगा, एंड तो हो सकता है तू बहुत ज़्यादा खुश भी हो, बट उसके लिए तुझे वो 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगेन उसने बोला कि, मतलब बोल तो पा ही नहीं रहा था यार, वो बोल ही नहीं पा रहा था, तो उसने अगेन बोला कि ऐसे करके कि बताओ, मतलब हाँ मैं नॉट दिया कि सर बताओ, प्लीज़ बताओ कि क्या है। तो सर ने उसको सबसे पहली बात ये बताई कि देख बेटा, सबसे पहली चीज़ जो तुझे करनी है, तूने अभी से लेके, मतलब 11-12 से लेके अभी तक जो भी मिस्टेक की है, चाहे वो पढ़ाई ना करना हो, चाहे वो मॉक्स ना देना हो, चाहे वो पेपर एनालिसिस ना करना हो, चाहे वो रिवीजन करना हो, या टाइम पास किया हो, तूने जो भी किया हो, सारी गलती अपनी नोट डाउन कर ले कि नंबर 1 मैंने ये गलती की, नंबर 2 मैंने ये गलती की, नंबर 3 मैंने ये गलती की, जितनी गलती है बेटा तेरी सारी नोट डाउन कर ले। उसके बाद उसके नीचे लिख, आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक्स अगेन, आई विल नेवर रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन। सबसे पहला बेटा तुझे ये करना है, करेगा? उसने हाँ में नोट किया, करूंगा सर। सेकेंड चीज तुझे ये करनी है बेटा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि तूने 2 साल में बिल्कुल जीरो पढ़ाई की है, कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ा होगा। तो उसने अगेन हाँ में नोट किया। तो बोला, सर ने बोला कि बेटा देख, अभी जितना भी टाइम तेरे पास बाकी है, 2-2.5 महीने का टाइम मिनिमम तेरे पास है, 2.5 महीने का टाइम तेरे पास है, तू जितने चैप्टर्स अच्छे से कवर कर सकता है। अब अच्छे से कैसे कवर करना है? थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने भी कर सकता है, पूरा टाइम डिवोट कर, पूरा टाइम डेडिकेट कर। अब अपना एक ही गोल बना ले, जो तूने 98 परसेंटाइल का झूठ बोला ना, तेरे लिए यही मोटिवेशन बनेगा बेटा। तो अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर, और जितने चैप्टर्स अच्छे से कर सकता है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। अगले 1.5 से 2 महीने में जितने क्वेश्चन तू कर सकता है, जितने चैप्टर्स तू कर सकता है, वो कर। सेकेंड चीज बेटा तुझे ये करनी है, एंड लास्ट थर्ड चीज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तूने जितने चैप्टर्स कवर किए अच्छे से, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद लास्ट का जो भी टाइम बचेगा बेटा, 15 दिन 20 दिन का या 1 महीने का, उसमें तुझे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला है, तुझे मॉक्स देने हैं, तुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं, पहला स्टेप। देन सेकेंड स्टेप है उसको एनालाइज करना है कि तूने पेपर कैसा किया है ना, पेपर में क्या गलतियां की, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो, ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो, नेगेटिव्स की तरफ तो नहीं जा रहे हो, एंड देन लास्ट में फिर से रिवाइज करना है। तो जब तीसरे स्टेप का तू ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा ना, मॉक्स प्लस पीवाईक्यू, देन एनालिसिस, देन रिवीजन, तो तू बेटा यकीन मान कि बहुत बढ़िया पोजीशन में होगा आज के इस पोजीशन से अपने। तो उसने अगेन नॉट किया कि सर करूँगा। एंड लास्ट में सर ने बस एक ही बात बोली कि देख बेटा, मुझे पता नहीं कि तू करेगा या नहीं करेगा, बट मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि अगर तूने ये किया, तो तूने जो अपने पेरेंट्स को झूठ बोला ना 98 परसेंटाइल का, वो झूठ को तू सच में बदल सकता है। अब डिसीजन तेरा है बेटा कि तू उस झूठ को झूठ ही रहने देगा और पूरी लाइफ गिल्ट में निकालेगा, या उस झूठ को सच में बदलेगा अपने मेहनत के दम पे। तो डिसाइड कर ले। एंड फिर वो वहाँ से रोता रोता ही, मतलब ऑलमोस्ट हुआ सा था, बट साथ में कॉन्फिडेंस लेके जा रहा था। जब आया था तो बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस के साथ वो सर के पास आया था, बट जाते जाते वो आंखों में आंसू प्लस दिल में और दिमाग में कॉन्फिडेंस और जुनून लेके जा रहा था कि मैंने अब पेरेंट्स को झूठ बोला है 98 परसेंटाइल का, यही झूठ मेरा मोटिवेशन बनेगा। और सर ने जो मेरे को 3 चीज़ें करने को बोली वो मैं करूँगा और बढ़िया पोजीशन पे जाऊँगा। फास्ट फॉरवर्ड, अप्रैल अटेम्प्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है, एंड गेस करो उसके कितने परसेंटाइल आए होंगे? 98.6 परसेंटाइल लाया था उसने। एंड लिटरली उसने सबसे पहले जाके पता क्या किया, पेरेंट्स को भी कॉल नहीं किया, दोस्तों को भी ऐसे नहीं कि पार्टी दे रहे, सबसे पहले वो फिजिक्स वाले सर के पास गया, एंड जाते ही उन्होंने उसके सर के पैर छुए। एंड सर भी उसके बाद थोड़ा इमोशनल हो गए थे कि मतलब यार ये बच्चा मेरे पास रोते रोते आया था एंड इसने ये चीज़ किया। एंड आज यही चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा जितने एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, कि अपनी गलती नोट डाउन करो सबसे पहले आज, और पब्लिकली नोट डाउन करो। सबसे बढ़िया बात तो ये है, कमेंट में लिख के जाओ, क्योंकि पब्लिकली जब आप अपनी गलती लिख दोगे ना,
कि मैंने ये गलती की है, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तो मैंने दुनिया के सामने बोल दिया, अब तो मेरे को उसको सुधारना है। तो आज कमेंट में लिख के जाओ अपनी गलतियां। सेकंड चीज उसमें लिखना कि आई विल नेवर रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन, आई विल नेवर रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन। एंड एक लाइन में अपने साइड से ऐड करके आपको बता रहा हूँ, आई एम अ फाइटर, आई विल मेक अ कम बैक। लास्ट में लिखना आई एम अ फाइटर एंड आई विल मेक अ कम बैक, लिखना आज कमेंट में आप लोग सारे। एंड देन उसके बाद जितने चैप्टर्स अच्छे से हो सकते हैं अप्रैल अटेम्प्ट तक, विथ क्वेश्चन विथ थ्योरी करना। एंड लास्ट में मॉक्स PYQs इतने ज़्यादा देना, साथ में एनालिसिस करना एंड रिविजन करना। एंड सर ने जो आखिरी बात उसको बोली थी, मैं भी वही आपको बोलूँगा, आज आप जिस भी पोजीशन पे हो, आप उससे बहुत बेटर पोजीशन पे पहुँच सकते हो। बट द ओनली क्वेश्चन इज, क्या आप वो करने के लिए तैयार हो? एंड अगर तैयार हो तो करना स्टार्ट करो। एंड आप जिस पोजीशन पे हो गए अप्रैल अटेम्प्ट के बाद, ये आपकी मेहनत डिसाइड कर रही होगी, और मेहनत करना है या नहीं ये आप डिसाइड कर रहे होगे।